नमस्कार दोस्तों। जीवन एक गणित की किताब जैसा है जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणनफल, विभाजन जैसे अनुभव समय समय पर संकलित होते रहते हैं। आज की कहानी एक ऐसे गणित के ज्ञाता के बारे में है जिसने अपनी गणित की प्रतिभा से न सिर्फ दुनिया भर के गणितज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया, बल्कि मानवीय मस्तिष्क की एक ऐसी अदृश्य शक्ति को प्रमाणित किया जिसे योगी वर्षों से तीसरे नेत्र के खुलने की यौगिक क्रिया का नाम देते हैं। गणित के जादूगर कहे जाने वाले श्रीनिवास रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड नामक स्थान पर एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से साधारण बुद्धि वाले रामानुज 3 वर्ष की आयु तक बोल नहीं पाए, पर गणित में वे विलक्षण थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को हल कर लिया और 16 वर्ष की उम्र में गणितज्ञ G.S. कार द्वारा लिखित इस सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स की 5000 से भी अधिक थ्योरम को प्रमाणित और सिद्ध किया। उल्लेखनीय है कि 12वीं में वे मैथ्स को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए। आर्थिक कारणों के चलते किसी दफ्तर में उन्हें क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी, पर उनकी अनोखी गणित की प्रतिभा को देखकर किसी ने उन्हें सलाह दी कि वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथ्स के प्रोफेसर हार्डी से संपर्क करें। इस पर रामानुज ने ज्योमेट्री के लगभग 150 थ्योरम उन्हें भेज दिए, जिसे देखकर हार्डी आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें फौरन यूरोप बुलाने की व्यवस्था की। रामानुज से साक्षात मिलकर उनकी अद्वितीय गणित की प्रतिभा से हार्डी बड़े प्रभावित हुए। कहते हैं कि रामानुज प्रश्न समाप्त होने से पूर्व ही उसका उत्तर दे देते। हार्डी को ये अति मानवीय बात लगी, क्योंकि कितना भी बुद्धिमान मनुष्य हो फिर भी प्रश्न पूरा सुनने भर का समय तो लेता ही है। कहा जाता है कि रामानुज प्रश्न सुनते सुनते उस मुद्रा में अपनी आंखों को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करते जिसमें योगी आज्ञा चक्र या तीसरे नेत्र का स्थान मानते हैं। हार्डी के साथ रामानुज ने गणित विषय को नई ऊंचाइयां दी। 1729 या 1729 को रामानुज संख्या के रूप में भी जाना जाता है, जो दो संख्याओं 10 और 9 के घन या क्यूब का जोड़ है। रामानुज ने हार्डी के साथ वृत्त विधि का भी आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त रामानुज ने 2520 या 2520 संख्या खोजी। इस संख्या को 1 से लेकर 10 तक सभी अंकों से विभाजित कर सकते हैं। अपने पूरे जीवन में रामानुज ने 3900 थ्योरम तैयार किए। रामानुज यूरोप से भारत आने के बाद 1919 में क्षय रोग से पीड़ित हो गए और बीमारी इतनी गंभीर हो गई कि कुछ दिनों में वे मृत्युशैया पर आ गए। उनके आखिरी वक्त में हार्डी अपने कुछ मित्रों के साथ उनसे मिलने उस हॉस्पिटल में पहुंचे जहां वे भर्ती थे। उन्होंने अपनी कार ऐसे पार्क की कि रामानुज को उनकी कार की नंबर प्लेट दिखाई दे गई। उनको देखते ही रामानुज बोले, आपकी कार पर जो नंबर लिखा है वैसा कोई आंकड़ा संभव ही नहीं। यही नहीं, उन्होंने उस नंबर के बारे में 4 विशेषताएं बताई। इसके कुछ दिन के बाद ही रामानुज की मृत्यु हो गई और हार्डी को रामानुज द्वारा बताए गए उस नंबर की 3 विशेषताएं प्रमाणित करने में 6 महीने लग गए और चौथी विशेषता वे अपने जीवन में प्रमाणित ही नहीं कर पाए। परंतु हार्डी ने मरने से पहले अपनी वसीयत में यही इच्छा जाहिर की थी कि चौथी विशेषता की खोज जारी रखी जाए। हार्डी के मरने के 22 साल के बाद वह विशेषता प्रमाणित हो पाई। संभवतः रामानुज सिद्धों की तरह तीसरे नेत्र का उपयोग करके गणित के कठिन सवालों को कुछ क्षणों में सुलझा देते, जिन्हें जीनियस गणितज्ञों को सुलझाने में सालों लग गए। पर एक आश्चर्यजनक बात यह है कि वह ऐसे प्रखर बुद्धि वाले मनुष्य थे, परंतु अनंत या इनफाइनाइट से बहुत भयभीत थे, क्योंकि उसे वे अप्राप्य और समझ से परे मानते। साल 2012 में 22 दिसंबर रामानुज के जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया। आशा है कि अनेक उपाधियों और उपलब्धियों से सम्मानित श्री रामानुज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।